हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। बहुत बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। 2 चैप्टर मैंने अपलोड कर चुका हूँ, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत बच्चों का ऐसा कमेंट्स आ रहा था कि सर आप इंटीग्रेशन जल्दी स्टार्ट करो, रिवीजन लेक्चर हमारे बहुत हेल्पफुल है। हमें ये सब सुन के अच्छा लग रहा है मुझे, और मैंने प्लान किया है आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बड़ा चैप्टर है तो मेरे साथ रहना थोड़ा। कुछ थियरी के, कुछ टाइप वाइज इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इंक्लूडिंग तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, वीडियो थोड़ा लंबे लंबे हो जाए, क्योंकि कुछ मिस करना नहीं चाहता मैं। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते अपना वीडियो। चैप्टर का नाम है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन। द फर्स्ट पार्ट इज योर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? और एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा ऑपरेशन होता है यहाँ पे। इसका दूसरा नाम प्रिमिटिव भी होता है। कभी कभी ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, जो 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करो बोलेगा, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट? या बोलेगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। कुछ भी बोलेगा तो समझ जाना इंटीग्रेशन की बात हो रही है। क्या इंटीग्रेशन होता है? डेरिवेटिव का उल्टा फंक्शन होता है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होता है तो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी e रेज टू एक्स होता है। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए तो a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाई। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो उल्टा हो जाएगा। 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स। 1 बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले से, और कुछ फॉर्मूले हम लोग आगे डिराइव करेंगे, तो इतने डिटेल में नहीं जाते। फॉर्मूले की लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज में दे देता हूँ, फिर हम लोग स्टैंडर्ड टाइप में चलेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूलेज, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन या डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव x होता है ना, तो 1 का x का डेरिवेटिव 1 होता है, देयरफॉर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शन x रेज टू n इनटू dx। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, पर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, तो क्योंकि रिवीजन लेक्चर है आपका, तो मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, याद रखो माइनस कॉस एक्स होता है। जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है? कॉस का माइनस साइन होता है, यहाँ पे साइन का माइनस कॉस होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स into dx will be equal to minus cot x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x इक्वल टू sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x, cosec x into cot x is equal to minus cosec x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx, तो 1 upon x होता है डेरिवेटिव log x का, तो ये log of mod x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into dx is equal to e raised to x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x into dx
डिफरेंशिएशन में आपका क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय लॉग। दिस इज हाउ टू राइट इंटीग्रेशन। तो ये हो गया सब बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूलास है। नाउ थोड़ा इनवर्स फंक्शन की तरफ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 divided by 1 minus x square dx, this is equal to sin inverse x plus c, sin inverse x plus c. Integration of 1 divided by 1 plus x square, this is equal to tan inverse x plus c. This will be your tan inverse x plus c. Integration of 1 divided by x into square root of x square minus 1 into dx, this is equal to sec inverse x plus c, sec inverse x plus c. Now, if, or a conception, if d by dx of f of x, d by dx of f of x का डेरिवेटिव अगर f dash x होता है, तो f dash x का इंटीग्रेशन होता है f of x, then integration of f dash x into dx is equal to f of x. इसी को आप डेफिनेशन बोलते हो, जिसको यूज करके हमने सारे फॉर्मूले लिखे हैं. नाउ इफ d by dx of f of x का डेरिवेटिव f of ax plus b, f of ax plus b, d by dx of f of ax plus b कितना होता है, f dash of ax plus b, चेन रूल लगा, ax plus b का डेरिवेटिव a, ऐसा होता है. देन इंटीग्रेशन ऑफ f dash ax plus b, ऐसा लीनियर फंक्शन ध्यान में, अंदर f dash के अंदर जो रहेगा वो लीनियर फंक्शन. अगर ऐसा हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f of ax plus b, f of ax plus b, ऐसा तो होगा, प्लस सी. और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में ये डिवाइड होगा. डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा. जैसे देखो, आप क्या बोले कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, यही सब बेसिक चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करना अच्छे से. log x हो गया. अगर मान लो मैं अभी बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, तो पहले देखना ये लीनियर फंक्शन है क्या. इस जैसे लीनियर फंक्शन, तो हाँ लीनियर है, क्योंकि x का पावर 1 है. अगर लीनियर फंक्शन है तो इसको आप x बोल दो, इसको x बोल दिया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा. log ऑफ 2x प्लस 3 हो गया. नाउ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो डिवाइड करना 2 से. ओके. नाउ देखो इंटीग्रेशन e रेज टू 2x प्लस 3, मान लो इसका इंटीग्रेशन है. e रेज टू x का इंटीग्रेशन अभी मैंने क्या बताया आपको, वो भी e रेज टू x ही होता है, और लीनियर है, तो x के जगह पे मैंने 2x प्लस 3 लिख दिया. अभी इसमें x का कोफिशिएंट देखो, क्या x का कोफिशिएंट 2 है, तो डिवाइड बाई 2, ऐसा करते हैं. ठीक है. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ -3x प्लस 7 इंटू डी एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ -3x प्लस 7 हो गया. अब x का कोफिशिएंट -3 है, तो डिवाइड बाई -3 करेंगे. डिवाइड बाई कितना करेंगे, -3. समझ गए. तो ऐसे करते हैं, अगर x के जगह पे x नहीं है, कुछ और है, तो जो है वो लीनियर होना चाहिए. अगर वो लीनियर है, तो इंटीग्रेट करने के टाइम पे लीनियर का जो कोफिशिएंट रहेगा x का, उससे डिवाइड कर देना. ठीक है. तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए. देन some more formulas. Next formula, integration of f dash x divided by f of x into dx equal to log of mod of f of x plus c. कैसे याद रखोगे, ऐसे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहेगा तो आंसर क्या होगा, log ऑफ नीचे का. देखो ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर. अब अपनी भाषा में समझ लो, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहेगा तो आंसर क्या होगा, log ऑफ नीचे का. करते कैसे हैं बच्चों इसको, डिनोमिनेटर को जब भी कोई इंटीग्रल दिया रहेगा आपको, नीचे एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, तो जो नीचे वाला फंक्शन होता है ना, जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, उसको हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, नया वेरिएबल, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं. एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो न्यूमरेटर डी टी हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, डी टी, डिनोमिनेटर हो गया टी. तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है.
अरे होता है कि नहीं 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हो गया आंसर। और एक अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा बट फंक्शन रूट के अंदर रहेगा, फंक्शन क्या होगा, रूट के अंदर रहेगा, तो आंसर होता है 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये कंसेप्ट को यूज करके हम लोग और 2-3 फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, अगर tan x का कोई आपको इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक, लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक। ऐसा होता है, थोड़ा देख लो, मन नहीं मान रहा है, बोल देते हैं sin x अपॉन cos x, ऐसा कर दिए। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, देखो ध्यान से, ऊपर वाला फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। नीचे क्या है, cos x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, बट ऊपर sin x है ना, तो आपको एक माइनस साइन चाहिए, तो आप क्या करो, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई और एक माइनस साइन से डिवाइड कर लो। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अभी लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, cos x रेज टू -1, तो log ऑफ 1 अपॉन cos x हो जाएगा, एंड 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x, हो गया log ऑफ sec x। सेम फॉर्मूला यूज करो log cot x के लिए, cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस, log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस, देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो दोनों फॉर्मूला, अगर 12th का एग्जाम है तो कोई एक फॉर्मूला भी चल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, बट पढ़ के रखो दोनों। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको tan x बाई 2 आएगा, tan x बाई 2 प्लस। दीज आर सम एलिमेंट्री फॉर्मूलेस, इसको यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले और एक कंसेप्ट है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इफ यू हैव टू फंक्शंस f of x as well as g of x, algebra of integration, algebra of integration. First one, if f of x and g of x are any two functions, if f of x and g of x are any two functions of x, functions of x, then integration of, पहला रिजल्ट, integration of f of x plus or minus g of x, integration of f of x plus or minus g of x equal to integration of f of x into dx plus or minus integration of g of x into dx, integration of f of x into dx plus minus integration of g of x into dx. Now integration of k into f of x, where k is any constant, तो अगर कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई जो हुआ रहेगा ना वो बाहर आ जाएगा while integrating, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है वैसे ही यहाँ पे while integrating ना, if there is a constant that is taken to be outside of integration sign, right? So these are algebra of integration. Now कुछ फेमस फॉर्मूले है जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, देखो बच्चों साइन स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है आपको, क्या लिखना है, व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को जब मैंने ऐसा फॉर्म कर दिया तो यहाँ पे कॉस में स्क्वायर नहीं है, तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो वाइल इंटीग्रेटिंग ना, ये आपका जो डिनोमिनेटर वाला 2 है दिस इज योर कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेट करो ना, पहला इंटीग्रेशन होगा 1 का, वो है x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, बाद में इंटीग्रेशन होगा cos 2x का, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, बट मैंने बोला था x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे क्या है 2x है, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, सो लेट अस डिवाइड बाय 2। और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इनटू dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखो,
1 plus cos 2x by, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय प्लस c, देन इंटीग्रेशन ऑफ tan square x, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x, tan square x को लिखेंगे sec square x minus 1, tan square x can be written as sec square x minus 1, sec square x का इंटीग्रेशन, sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square, तो इनिशियली आपको ऐसे ही याद रखना है डेरिवेटिव के फॉर्म में इंटीग्रेशन को, sec square x का इंटीग्रेशन, तो आप सोचो sec square x इसका डेरिवेटिव है, किसका है, tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव अगर sec square x है तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, then integration of cot square x into dx, cot square x into dx, cot square x can be written as cosec square x minus 1 into dx, तो cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, नाउ sin क्यूब एंड cos क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, देखो sin क्यूब x को कैसे करेंगे, देखो अब पता है ना sin 3x का फॉर्मूला क्या है, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, आपको sin क्यूब चाहिए, हाँ? तो ये जो 4 sin क्यूब x है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, माइनस था यहाँ पे आके प्लस हो गया, और ये जो sin 3x है उधर जाके माइनस हो गया, 3 sin x माइनस sin 3x, 4 से डिवाइड कर दिया, तो sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे लाके, तो sin क्यूब x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, sin क्यूब x की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आया, 3 कांस्टेंट है, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन, माइनस होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x, और x के जगह पे 3x है ना, तो x का कोफिशिएंट 3 है, सो डिवाइड बाई 3, दिस इज sin क्यूब x, देन कम्स योर cos क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इनटू dx इज इक्वल टू, cos क्यूब का फॉर्मूला क्या है बताओ, cos 3x से लेके आओ, व्हाट इज cos 3x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको cos क्यूब चाहिए ना, तो इसको इधर लेके आओ, तो cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, तो वाइल इंटीग्रेटिंग ये जो 4 है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया 4, cos 3x का इंटीग्रेशन 8 sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू cos x का इंटीग्रेशन इज sin प्लस, so this is how to integrate sin cube and cos cube, so these are all basic formulas of integration, ठीक है? इसके साथ कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स आएंगे, वो भी कौन से टाइप का इंटीग्रल को देख के आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एलिमेंट्री फॉर्मूलेस तो है ही इसके साथ, और ये एलिमेंट्री फॉर्मूले एकदम बेसिक्स होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड सम्स नहीं आते, बट ये यूज होने वाले सम्स बहुत आते हैं, हर सम में यही यूज होगा, बट ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा फिर से, तो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसको सॉल्व करते करते आओगे, आखिरी एक दो स्टेप में ये सारे एलिमेंट्री फॉर्मूलेस यूज होंगे, अब देखेंगे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म इंटीग्रल को कैसे टाइप का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड योर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला टाइप, टाइप 1, type 1, now how do you identify this, huh? If the integral is of the form, if the integral is of the form a cos x, a cos x plus b sin x divided by c cos x,
प्लस डी साइन एक्स, और ऐसे हो सकता है, और ऊपर सिर्फ ए कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स नहीं रहेगा, बट नीचे दोनों रहेगा, कॉस एक्स एज वेल एज साइन एक्स, सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, और ऊपर साइन एक्स होगा, नीचे दोनों रहेंगे, सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा, राइट। और एक फॉर्म है ए इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी रहेगा, और अगर बी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ए इंटू ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी, ये सारे फॉर्म्स के लिए है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, और ए कॉस एक्स ऊपर नीचे बी साइन एक्स बाई नीचे साइन एंड कॉस, ये सबके लिए वर्किंग रूल क्या है, राइट न्यूमरेटर एज, न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, ए इंटू डिनोमिनेटर, राइट द न्यूमरेटर एज ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा करके इसको सॉल्व कर, तो इसको सॉल्व कर, न्यूमरेटर को लेफ्ट साइड लिख देंगे, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसको राइट साइड लिखेंगे, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लिखे आएंगे, इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू लेके आएंगे, न्यूमरेटर की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज योर टाइप 1 इंटीग्रल, टाइप 1, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप 2, टाइप 2, what type 2 is, if the integral is of the form if the integral is of the form 1 divided by quadratic ax square plus bx plus c, or 1 divided by ax square plus bx plus c इसका स्क्वायर, ये दोनों में से कोई एक टाइप करेगा, इफ मान लो 1 डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टाइप का रहा, तो इसको ना हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले टेक्निक से इधर इसको 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे टाइप का जो फंक्शन होता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये आगे जाके ये तीन में से कोई ना कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर मान लो ये जाके ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, इसका फॉर्मूला का प्रूफ वगैरह उसके लिए आप टेंशन मतलब, उसके लिए सारे प्रूफ जितने पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी थियरम्स के प्रूफ है वो सबके लिए मैं दो अलग अलग वीडियो डालने वाला हूँ, पेपर 1 के सारे थियरम का प्रूफ एक वीडियो, पेपर 2 के सारे थियरम का प्रूफ दूसरा वीडियो, फिलहाल आप खाली फॉर्मूला याद रख लो, हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर पूरा पेपर 2 खत्म करूंगा, उसके बाद पेपर 2 का ओनली थियरम्स एक वीडियो आएगा, पेपर 1 का ओनली थियरम्स और एक वीडियो आएगा, वो सेपरेट वीडियो आएगा, उसको खाली थियरम के लिए आप पढ़ना, और आपके एग्जाम में भी 3 से 4 थियरम तो पूछते ही पूछते हैं, राइट। तो थियरम का अभी टेंशन मतलब, ये सब हम लोग एक बार थियरम में करा के दे देंगे। तो दिस इज 1 बाई 2a into log of mod of x minus a divided by x plus a plus c, and this is equal to, अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, this is 1 by 2a into log of mod of a plus x divided by a minus x plus c, अगर ऐसा हो गया तो, बट अगर ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रूट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कौन से वाले फॉर्म में, रूट वाले, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आपको आ गया, तो इसको भी आप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ही बनाओगे, क्या बनाओगे, इधर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या तो ऐसे बनाओगे आप इसको, और इंटीग्रेशन 1 बाई, और इंटीग्रेशन ऐसे बनाओगे 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीन में से कोई एक फॉर्म में बने, अगर आपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया,
इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है देन दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। और इसको कैसे ये तीन में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। दिस इज योर टाइप 2। नाउ कम टू टाइप 3। टाइप 3, what type 3 is, if the integral is of the form, if the integral is of the form if the integral is of the form 1 divided by a plus b sine square x, or 1 divided by a plus b cos square x, or 1 divided by a into sine square x plus b into cos square x प्लस, ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में रहेगा। कौन कौन सा, इधर 1 बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। हाउ डू यू सॉल्व दिस? सो दीज आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे टाइप का इंटीग्रल देखा तो ये तीन मेथड है, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator, n raised to r is called numerator, d raised to r is called denominator, divide numerator and denominator by cos square x। ना सबका देखो यहाँ पे सबका न्यूमरेटर 1 है, जब इसको आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x will become sec स्क्वायर, तो द न्यूमरेटर will become sec स्क्वायर। न्यूमरेटर को sec स्क्वायर x बनाना, डिनोमिनेटर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ tan x, इन द फॉर्म ऑफ tan x बनाना इसको। जैसे अगर इसको डिवाइड करोगे a बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, सो दैट विल बिकम a sec स्क्वायर x। सेकंड वाला b sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो b tan स्क्वायर, तो सेकंड वाला तो b tan स्क्वायर हो गया, बट फर्स्ट वाला क्या हो गया, a इंटू sec स्क्वायर हो गया। अगर sec स्क्वायर हो गया तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिखो, राइट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर, तो पूरा 10 बन जाएगा। देन स्टेप 3 में क्या करोगे, स्टेप 3 में डिनोमिनेटर वाला जो पूरा फंक्शन है वो आपका tan x में कन्वर्ट हो गया, और न्यूमरेटर वाला है sec स्क्वायर x, तो आप क्या करोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है tan x का डेरिवेटिव, तो tan x को t बोलोगे। जैसे ही tan x को t बोल दोगे तो ऊपर वाला आपका dt हो जाएगा, नीचे t का क्वाड्रेटिक, क्या मिलेगा, t का क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन t, मतलब कैसा बनेगा वो क्वाड्रेटिक इन t, मतलब तो dt बाई a इंटू टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी, ऐसा कुछ तो बन जाएगा। और इसको हमने ऊपर सॉल्व किया है, देखो इसको हमने ऊपर सॉल्व किया ना, ये देखो ये वाला आ जाएगा, x के जगह पे t, ये वाला आ जाएगा, इसको तीन में से कोई भी एक फॉर्म में लगा दो, लगा के सॉल्व कर लो, समझ गया। दिस इज योर टाइप 3। अगर कोई इंटीग्रल ऐसा फॉर्म में है 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस सी, ऊपर नीचे पहले क्या करो आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर हमेशा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, ट्राई टू फाइंड डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ tan x, after that put tan x equal to t, so that the integral will be converted into the form of 1 upon quadratic। उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन में से कोई एक फॉर्म में सॉल्व कर दो, फॉर्मूले आपको पहले से बता के रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम, टाइप 4। टाइप 4, if the integral is of the form if the integral is of the form 1 divided by a sin x plus b, और 1 divided by a cos x plus b, और 1 divided by a sin x plus b cos x plus c, ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में रहेगा, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी, या 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी, और 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। देन राइट साइन एक्स एज
साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला tan के फॉर्म में। तो साइन एक्स का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिमिलरली कॉस एक्स का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/, सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी इतना करने के बाद tan x/2 को t बोलोगे, put tan x/2 equal to c. So what is the derivative of tan x/2? It is sec square x/2. Derivative of x/2 is 1/2 into dx equal to dt. तो 1 plus sec square x/2 को लिख लेते हैं, 1 plus tan square x/2 into dx equal to 2 को ऊपर ले लिया तो 2 dt। तो दिस इज 1 plus t स्क्वायर ना, क्योंकि tan x/2 को हमने t पुट किया था। यहाँ पे देखो, तो सब्स्टिट्यूटेड tan x/2 as t, तो 1 plus t square into dx equal to 2 dt। That means dx is equal to 2 dt by 1 plus t square। dx क्या हो जाएगा, 2 dt by 1 plus t square हो जाएगा। तो this dx will become 2 dt डिवाइड बाय 1 plus t square। तो dt तो आपका t में कन्वर्ट हो गया, dt हो गया t में कन्वर्ट। अभी व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, क्योंकि tan x/2 t है। और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन x बन जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो साइन x ये बनेगा, cos x ये बनेगा, dx ये बनेगा, सब t के फॉर्म में हो गया। तो t का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इतना सब करने के बाद व्हाट यू विल गेट, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर में a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c, अगेन द सेम क्वाड्रेटिक। और इसको ना तीन फॉर्म में कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ऐसा लिखेंगे ना, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वही तीन फॉर्मूला यूज हो जाएगा। समझा क्या क्या करना है। When you see कि the integral is of the form 1 by a sin x plus b, और 1 by a cos x plus b, और 1 by a sin x plus b cos x plus c, put sin x equal to 2t by 1 plus t square, cos x equal to 1 minus t square by 1 plus t square, dx is equal to 2 dt by 1 plus t square, where t is equal to tan x by 2. So we'll get a quadratic equation 1 by a t square plus bt plus c, that will be converted into 1 by t square plus a square, और 1 by t square minus a square, और 1 by a square minus t square। ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको मालूम है क्या करना है, क्या फॉर्मूला है। देन नाउ नेक्स्ट टाइप, which is your type number 5. Type 5, if the integral is of the type, if the integral is of the form, if the integral is of the form 1 divided by a into sine 2x, a into sine 2x plus b, और 1 divided by a into cos 2x plus b, और 1 divided by a into sine 2x plus b into cos 2x plus c, 1 divided by a into sine 2x plus b, और 1 divided by a into cos 2x plus b, और 1 divided by a into sine 2x plus b into cos 2x plus c। ऐसे केसेस में राइट sin 2x इन द फॉर्म ऑफ tan, एज sin 2x का फॉर्मूला है 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला है tan के फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अप्लाई कर दिया ये दोनों। उसके बाद आप क्या करोगे, tan x को t बोलोगे। क्या बोलोगे, tan x को t। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x into dx which is dt। Now sec square x can be written as 1 plus tan square x into dx is equal to dt। So this is 1 plus t square into dx is equal to dt। तो dx कितना हो जाएगा, dx equal to dt divided by 1 plus t square। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन एक्स टी हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सबके लिए t क्या है, t इज इक्वल टू टेन एक्स। फिर ये जो है इतना सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा बन जाएगा। उसको क्वाड्रेटिक 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और 1/a² माइनस टी स्क्वायर, तीन में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देना। करेक्ट, दिस इज योर टाइप 5। देन कम्स योर टाइप 6। टाइप 6 में क्या होता है देख लो। इफ द इंटीग्रल के अंदर ऐसा है कुछ, सब्स्टिट्यूशन वाला ही है, a² माइनस x²। इफ द इंटीग्रल कंटेन्स अ फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ a² माइनस x², तो फॉर इसके लिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x a sin थीटा और a cos थीटा। देखो मैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, डिफरेंशिएशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन में फिर से बता रहा हूँ। दिस इज रूट ऑफ x² माइनस a²। जो लोग मेरे से पहले से पढ़े वो तो रोज उसको तो याद ही रहेगा। x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा, and this is x² plus a² is equal to x is equal to a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, देन अगर दिस इज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स ऐसा रहेगा, तो x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, x इक्वल टू a cos 2 थीटा दिस। और तो ये सब्स्टिट्यूट बिना करके ना बच्चों, ये ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। अगर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स होता है, एक बार ट्राई करना, a माइनस एक्स नीचे a प्लस एक्स है ना, तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा रूट ऑफ a² माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा ना बच्चों। तो ऊपर a बाई रूट ऑफ a² माइनस a² गया, ये तो फॉर्मूला हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट ऑफ a² माइनस एक्स। तो नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव -2x है ना, तो अंदर -2 कर लो और बाहर 2 कर लो, बस खत्म। इसका फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा इसका, a इंटू रूट ऑफ a² माइनस x² कितना होता है, साइन इनवर्स x बाई होता है, और प्लस 1/2 इंटू नीचे का डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन रूट के अंदर। देखो नीचे जो चीज है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर है बट फंक्शन रूट के अंदर, तो मैंने आंसर बताया था आपको 2 रूट x, 2 कैंसिल हो, ऐसा हो जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन करके भी करोगे तो भी चलेगा। देन a माइनस एक्स बाई, देखो नेक्स्ट वन इज इफ इट इज a माइनस एक्स अपॉन एक्स, देन इन दिस केस x को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a इंटू साइन स्क्वायर थीटा और a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, a इंटू साइन स्क्वायर और a इंटू कॉस स्क्वायर, दोनों में से। दिस इज योर टाइप 6। Now, if the integral is in the form of product of two functions, type 7 called integration by parts, integration by parts, which is integration of u into v into dx, integration in this form। तो इसको करने के लिए ना आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकंड फंक्शन। तो फॉर दैट लिएट, क्या क्राइटेरिया है चेक करने का, लिएट। व्हाट लिएट इज, एल रेफर्स टू योर लॉगरिथमिक फंक्शंस, I refers to your algebraic functions, sorry, inverse functions. I refers to your inverse functions. A refers to your algebraic functions. T refers to your trigonometric functions. E refers to your exponential functions. ये जो 5 लाइन लिखा है, इस ये ऑर्डर में जो पहले आएगा, whichever comes first, whichever comes first। अगर यही बच्चों कोई एनसीईआरटी वाला रेफर कर रहा है तो उसके लिए आई लेट, उसके लिए आई लेट, खाली यही दोनों का ऑर्डर चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। बट अगर कोई महाराष्ट्र बोर्ड वाला बच्चा देख रहा है तो उसके लिए लिएट, वो लिएट फॉलो करेगा। एनसीईआरटी वाला कोई और बोर्ड वाला एक्सेप्ट महाराष्ट्र बोर्ड, वो लोग आई लेट फॉलो करेंगे। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस है। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड while finding which one is your first function and which one is your second function। तो ये ऑर्डर में जो पहले आया, लिएट के ऑर्डर में जो पहले आया, प्रायोरिटी बेसिस पे ये ऑर्डर में जो पहले आएगा वो u एंड द अदर वन इज v। तो इंटीग्रेशन u इंटू v का फॉर्मूला क्या है, दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन, अगर फर्स्ट फंक्शन u है एंड सेकंड फंक्शन क्या है, v है, जो हमने ये क्राइटेरिया लगा के फाइंड किया। जैसे कि मान लो मैंने बोला x इंटू ई रेज टू एक्स, तो ये x है अल्जेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल,
तो ये पहले आया तो अलजेब्रिक हो गया फर्स्ट फंक्शन। अगर मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, तो कौन पहले आया? इनवर्स पहले आता है या लॉग पहले आता है? लॉग पहले आता है, तो लॉग यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। दिस इज द वे। तो फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फंक्शन यू, सेकंड वी है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये जो भी आंसर आएगा, डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। इसको अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चों, ये जो v वाला फंक्शन है ना, ये 2 बार इंटीग्रेट हुआ है, देखो ध्यान से। तो कभी कभी ऐसा होगा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, तो इन दैट केस आप बोलोगे सर आपने बोला था 2 अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, आप बोल रहे हो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा, जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से कौन सा फंक्शन है जो जल्दी इंटीग्रेट हो रहा है या इजिली इंटीग्रेट हो रहा है। द फंक्शन विच इज इंटीग्रेटेड easily will be taken as your second function and the remaining one is your first function। ठीक है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी, इसको मल्टीप्लाई कर जो आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर लो बस। बेस्ड ऑन दिस और एक फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज योर टाइप 8, टाइप 8, 8th type। what 8th type? if it is e raised to x into f of x plus f dash x। अगर कोई फंक्शन है जो ये फॉर्म में है, एक तो e raised to x है और अंदर एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, क्या क्या है उसका डेरिवेटिव, एक e raised to x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी e raised to x into f of x plus c। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आता भी है, इसके साथ एक सम भी आता है along with a sum, इसका प्रूफ भी आता है along with a sum, along with one problem। ये थियरम का प्रूफ और एक प्रॉब्लम करने को बोलेगा 4 मार्क रखें, ठीक है। तो ये इसका भी थियरम का प्रूफ आएगा इंपॉर्टेंट, और मैंने जैसे बोला आपको थियरम का अलग वीडियो आएगा, उसमें हम लोग थियरम डिस्कस करेंगे, है ना। अगर ऐसा आया कोई एक फंक्शन e रेज टू एक्स, उसके ब्रैकेट में एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव, अगर ऐसा आया तो आंसर क्या हो जाएगा? e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, टाइप 9। if the integral is of type, if the integral is of type root of x square plus a square or root of x square minus a square और रूट ऑफ a square minus x, ये तीन में से कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये तीनों थियरम का प्रूफ आता है बच्चों, तीनों थियरम का प्रूफ आता है। इस पे बेस्ड सम्स बहुत कम आते हैं बट इसका प्रूफ आता है, तीन में से कोई एक। फॉर्मूला याद कर लो, प्रूफ में मेरा जो वीडियो लेक्चर बाद में आएगा इसके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल पेपर 2 पोर्शन, हाँ एक वीडियो लेक्चर आएगा सब थियरम का, पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो लेक्चर आएगा फुल पैकेज देने वाला, x by 2 into root of, and that too absolutely free with Krishna sir's quality, x by 2 into root of x square plus a square by 2 into log of mod of x plus root of x square plus a square plus c। So this is x by 2 into square root of x square minus a square by 2 into log of mod of x plus root of x square minus a square plus c। This is x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of by, ये तीनों का प्रूफ हम लोग करेंगे along with u into v का, और ऊपर जो क्वाड्रेटिक वाले उसका प्रूफ करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप, टाइप 9। if the integral is of type, if the integral is of type, ये टाइप करेगा, मान लो px plus q डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
और पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये शायद डिलीटेड पोर्शन है, लास्ट वाला डिलीटेड है। ये दोनों कैसे सॉल्व करेंगे? ये तीन में से कोई भी एक आया तो राइट द न्यूमरेटर एज, न्यूमरेटर कौन है? लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू एज ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ऐसा करके सॉल्व, ऐसा लिखना है न्यूमरेटर को ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। समझ गया? ये हो गया टाइप 9। और एक इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, टाइप 10। टाइप 10, what type 10 says? Type 10 क्या बोलता है? If the integral is of the form, if the integral is of the form, न्यूमरेटर में sin x plus cos x, न्यूमरेटर में sin x plus cos x, एंड डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ sin 2x a plus b into sin 2x, ऐसा रहेगा। और न्यूमरेटर में रहेगा sin x minus cos x, न्यूमरेटर is sin x minus cos x, डिनोमिनेटर a plus b sin, डिनोमिनेटर कुछ चाहिए नहीं होगा, sin 2x का फंक्शन होना ही चाहिए, है ना? देन पुट, अगर sin x plus cos x है तो पुट, ये केस में, इन दिस केस पुट sin x minus cos x को t, sin x minus cos x को t, देन इसको स्क्वायर करो, देन स्क्वायर एंड फाइंड डिनोमिनेटर। इसको जब स्क्वायर कर दोगे तो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू आपका आ जाएगा, तब t में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर एंड फाइंड डिनोमिनेटर। अगर ये माइनस है, न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो साइन को प्लस पुट करोगे, sin x प्लस कॉस x को 2 पुट करो, क्लियर ना? ऊपर माइनस है तो प्लस को t पुट करो, प्लस है तो माइनस को t पुट करो। अगेन द सेम मेथड, स्क्वायर करो इसको टू फाइंड द डिनोमिनेटर, स्क्वायर इट टू फाइंड द डिनोमिनेटर, टू फाइंड द डिनोमिनेटर। ये एक स्पेसिफिक टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टाइप, टाइप 10, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन, व्हेन टू यूज, पता कैसे चलेगा आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन को कब यूज करना है? व्हेन टू यूज पहले देख लेते हैं, कभी यूज करोगे? व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डी रेफर्स टू डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर n raised to r इज न्यूमरेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हुआ, डिनोमिनेटर से कम हुआ, देन पार्शियल फ्रैक्शन इज टू बी यूज्ड। सिर्फ कम होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, ओनली कम होगा। ऊपर का डिग्री नीचे से कम होगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। नाउ हाउ टू यूज, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज में और एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टराइज होके होना चाहिए। कौन से टाइप के फैक्टर्स? या तो लीनियर फैक्टर होंगे और स्क्वायर ऑफ लीनियर होंगे, इधर लीनियर और स्क्वायर ऑफ लीनियर, और क्वाड्रेटिक, क्या होंगे? क्वाड्रेटिक, स्क्वायर ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक। नाउ अभी मान लो कैसे यूज करेंगे वो देखने वाले। नाउ मान लो ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू, क्या है ऊपर? पी एक्स प्लस क्यू, नीचे दो लीनियर है, नीचे क्या बच्चों? दो लीनियर है। हाउ डू डू योर पार्शियल फ्रैक्शन? पहला लीनियर के लिए ए लिखो, दूसरा लीनियर के लिए बी लिखो, बट उससे पहले ये चेक करो ऊपर का डिग्री नीचे से कम है क्या? ऊपर का डिग्री 1 है क्योंकि x का पावर 1 है, नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब परफेक्ट है ना? ऊपर का डिग्री नीचे से कम है, डिनोमिनेटर फैक्टर्स में है तो ऐसा यूज करें। अगर मान लो 3 फैक्टर होता तो एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
इंटू एक्स प्लस सी। कैसा करेंगे? दिस इज ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस और एक कांस्टेंट ले लेना सी अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये लीनियर, दो लीनियर या तीन लीनियर, दिस इज ओनली फॉर लीनियर, ओनली फॉर लीनियर, इधर 2 और 3। देन कम्स योर स्क्वायर ऑफ लीनियर, लेट न्यूमरेटर इज पी एक्स प्लस क्यू। और एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे डिग्री 2 है तो ऊपर का डिग्री 1 चलेगा, 1 ही चलेगा इनफैक्ट, 1 या उससे कम, और 0 भी चलेगा कांस्टेंट। यहाँ पे डिग्री 1 है, बट नीचे का जो डिग्री है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, तो नीचे का डिग्री कितना है मालूम है? 3 है। नीचे का डिग्री क्या है? 3 है। देखो x x x 3 टर्म है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 3 आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो न्यूमरेटर का पावर 3 से कम होगा। 3 से कम होगा मतलब 2 चलेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक चलेगा, 1 मतलब लीनियर चलेगा, डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट भी चलेगा। तो मैं हमेशा पी एक्स प्लस क्यू ही लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। नीचे का जो भी डिग्री होगा उससे कम डिग्री वाला चलेगा ऊपर। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। नीचे अगर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो ऊपर क्या चलेगा? सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कांस्टेंट, है ना। तो ये हो गया। अब देखो मान लो स्क्वायर ऑफ लीनियर रहेगा, ये लीनियर मतलब एक्स प्लस है, उसका स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखेंगे इसको? ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मान लो ऐसा होता है, एक लीनियर है और एक स्क्वायर ऑफ लीनियर, हो सकता है ऐसा भी, एक एक्स प्लस ए है और जो है ना वो स्क्वायर लीनियर का स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो क्या लिखेंगे? पहले के लिए एक, पहले के लिए कांस्टेंट लिख दिया। इसके लिए ना, जहां पे जैसे ऐसे लिखा था, क्या लिखेंगे? ए तो यूज हो गया, बी बाई एक्स प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, और एक क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना। यही एग्जाम में आते तुम लोग को 4 मार्क्स में, बाकी कुछ आएगा तो 3 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बाई एक्स प्लस, क्योंकि पहला वाला लीनियर है ना, तो उसको ए लिख दिया। दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, उसको कैसे लिखोगे? बी एक्स प्लस सी। यही चीज आपको याद रखना है। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसके लिए जो फैक्टर लिखोगे ऊपर, वो बी एक्स प्लस सी होगा। लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स होगा, वो लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो, फिर इसको इंटीग्रेट करो। तो दीज आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इतने ही टाइप के इंटीग्रेशन है आपके, हाँ? बस इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर सम देखते आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि ये सम मतलब सर ने ये टाइप बताया था, ये सम के लिए ये टाइप बताया था। हर टाइप के हम लोग 2-2 3-3 सम्स करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, टेक्स्ट बुक के इंपोर्टेंट सम्स करेंगे। बट उससे पहले ये वीडियो को आप जितना टाइम देख सकते हो देखो, जब तक आपको सारे फॉर्मूले, सारे स्टैंडर्ड टाइप याद नहीं हो जाते। एक बार वो सब याद हो गए तो फिर काम आसान हो जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ये इंटीग्रल मैंने देखो ये टाइप का बताया था, इसका वर्किंग रूल ये है और इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एट दैट टाइम आपको वो रिकलेक्ट होना चाहिए कि ये लेक्चर में क्या देखा था आपने। ये लेक्चर को बार बार देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक आपको सारे फॉर्मूले, सारे स्टैंडर्ड टाइप का आपको याद नहीं हो जाते, तब तक देखो। उसके बाद हम लोग इसके सम्स करेंगे, प्रीवियस ईयर सम करेंगे, टेक्स्ट बुक के इंपोर्टेंट सम्स करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। इट में टेक सम टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। 10 टाइप है, सारे टाइप का अगर मैं 2-2 3-3 प्रॉब्लम भी आपको करके दूं तो 30 प्रॉब्लम्स हो गए। 30 प्रॉब्लम मतलब अभी 3-4 मिनट एक प्रॉब्लम को लगेगा, मतलब इस पे 2 लेक्चर जाएगा। फिर मैं बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड, उसको देख के आइडेंटिफाई आप करोगे ना, करने के बाद आपका इंटीग्रेशन होगा अच्छे से। ठीक है, तो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन लेने का नहीं, पढ़ते रहने का। आलसी लोगों का काम नहीं है, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। वो बोलते हैं ना, बिना मेहनत के किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। एक बार मेहनत करके ये वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद देखो सम्स कितने अच्छे अच्छे तरीके से समझता है। लोगों का हमेशा, बच्चों का यही रहता है कि इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता है, इंटीग्रल को देख के मेरे को पहचान नहीं पा। एक एक एक्सरसाइज में कर लेता हूँ, बट पूरा एक्सरसाइज होने के बाद ना एक सम कहाँ से निकाल के देते हो तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। वो सब इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। तो आपका काम क्या है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों को बोलो कि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट और एकदम फ्री में दे रहा हूँ मैं आपको, एकदम से फ्री में, एकदम से। ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कौन कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पे है, किसको इंटरनेट का फैसिलिटी कितना है।
किसके पास कितने पैसे हैं, कोई क्लासेस का फीस भर पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है, तो ये टाइम पे मैं आपको एकदम से अच्छा कंटेंट दूंगा। जो ये वीडियो सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखो, सिर्फ मेरे वीडियोस, हाँ, जितना वीडियो जितना कंटेंट में दे रहा हूँ, जितने प्रीवियस ईयर के सम दे रहा हूँ, जितने टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट सम दे रहा हूँ, ये अगर देख लिया, मैं दावा करता हूँ आपको 90 प्लस पक्के से आएंगे। तो स्लोगन लिखो, 45 डेज टू गेट मोर देन 90, 45 डेज टू गेट मोर देन 90, ये स्लोगन देखो और आगे बढ़ते रहो। टिल देन बाय बाय।